दुल्हन बनी इंतजार करती रही युवती, नहीं आए दूल्हे राजा। हाथों में मेहंदी लगाए बैठी रही लड़की, लड़के ने कर दिया इनका। छतरपुर जिले की भगवा में दुल्हन बनी इंतजार करती रही युवती, नहीं आए दूल्हे राजा। बारात लेकर एक युवती ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर युवक पर शादी का झांसा देकर 6 माह तक शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी करने से मुकरने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की। पीड़िता ने बताया, आरोपी भरत अहिरवार, उम्र 22 साल, ग्राम झिरियाझोर, भगवा थाना का निवासी है और उसका रिश्तेदार भी है। दोनों के बीच बतौर बातचीत होती थी। इस दौरान एक दिन आरोपी ने उसके साथ शादी करने की इच्छा जताई। आरोपी ने पीड़िता के सहमत होने पर चिकनी चुपड़ी से उसका भरोसा जीता और शादी करने का भरोसा देकर कई बार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने बताया, आरोपी उसे दिल्ली भी ले गया, जहां उसने बलात्कार किया। काफी दिन गुजर जाने के बाद पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने 15 मई को शादी करने का वादा किया। पीड़िता के मुताबिक वह 15 मई को हाथों में मेहंदी लगाकर तैयार बैठी रही, लेकिन भरत ने उसे धोखा दिया। पीड़िता का कहना है, भरत शादी से मुकर गया और बदनामी करने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने अभी खुलासा किया, जब आरोपी की बहन ने शादी के लिए समझाया तो उसने बहन के साथ मारपीट की। बड़ा मलहरा एसडीओपी ने कहा, युवती की शिकायत की जांच की जाएगी। दूसरे पक्ष के बयान के बाद नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं तो रामदौड़िया की। क्या हुआ गया है आज आवेदन देने के लिए आपने? ये हुआ है कि मैं झिरियाझोर का लड़का है, भरत नाम का। ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी। फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार थे वहाँ, तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटवारी में मेरे साथ बलात्कार किया। उसने गलत सलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत सलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई। उसने मना लिया तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम वहीं पर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही हैं? हाँ, मैं शादी का इंतजार करती रही। फिर मुझे लाने नहीं आया। आप क्या चाहती हैं? आप क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती थी उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप अभी? खराब। आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जियाँ किया, फिर किसी ने सुना नहीं। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए। जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। अरे बहन जी, सर ये किस तरीके का मामला सामने आया है? शिकायत की है, शादी नहीं, बारात नहीं आई है, क्या है? देखिए यहाँ पे अभी एक ये बालिका आई है, जिसने एक रामपुरिया से आई है। उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और उसके साथ में लगातार गलत काम करता रहा। इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई थी तो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने शिकायत आवेदन दिया है, ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर आमने-सामने बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कैसा सर बताया उसने? 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी रही, वो दुल्हन बनी रही, डोली बनी रही। हाँ, ये मेहंदी भी लगा। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और फिर शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात एक बार उसको दोनों पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें विषय रहा था। अगर कुछ गलत है इसमें तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। उन्हें को शादी कराई जाएगी। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे।